हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। उप्स, मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। प्लीज बताएं डिवाइन। सबसे पहले यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव इज 4 ऑफ वैंड्स, 9 of Pentacles, Knight of Cups, Two of Pentacles, the Tower, the Hangman, and bottom is 2 of Cups. Okay. सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड या दीज आर द ज़ोडिएक साइंस। ओके, और ज़ोडिएक्स निकल कर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है। एक फैमिली लाइफ ये पर्सन आपके साथ मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर इन्हें लगता है कि आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली लाइफ आपके साथ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। लेट्स चेक कि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। ओह, सो टावर की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। मे बी ये पर्सन के ऊपर कोई उनका फैमिली प्रेशर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया। हो सकता है यहाँ पर फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपसे दूर हो गए। मे बी फैमिली इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी, या फैमिली नहीं चाहती थी कि आपके साथ कनेक्टेड रहें, और ये किन्हीं 2 सिचुएशन के बीच में फंस गए थे, जहां पर एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली थी। तो इन्होंने आपसे हटकर अपनी फैमिली को चूज करा और आपका सैक्रिफाइस कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, टावर की एनर्जी आई है, तो उसका रीजन मुझे उनकी फैमिली नजर आ रही है, जहां पर इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी। लेकिन ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जहां पर ये नहीं जा सकते हैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट। अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी है ना, और आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं मैरिड है, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो यस, यहाँ पर बच्चों की भी एनर्जी देखने को मिल रही है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये बच्चों की वजह से, अपने बच्चों से क्योंकि इनका बहुत लगाव है, तो उस वजह से भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपसे आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते। अगर ये मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते, आपको वो अश्योरेंस नहीं दे सकते जो आप अश्योरेंस इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज एन एनर्जी ऑफ द 10 ऑफ पेंटिकल्स विद टावर। ठीक है, तो जो टावर मूवमेंट आपको मिला है उसका रीजन उनकी फैमिली मुझे नजर आ रही है। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है? दैट इज 5 ऑफ कप्स। ओके, परेशान तो ये हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर ये पर्सन में भी बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, ये अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करते आए हैं, अपने इमोशंस नहीं दिखाए आपको कभी भी, और आप भी यही समझते रहे कि क्यों ये अपने इमोशंस आपको नहीं दिखाते हैं, क्या ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। पर इनकी रियलिटी अगर देखी जाए ना, तो उन्होंने कभी अपने इमोशंस आपको शो ही नहीं करे, अपने इमोशंस आपको पता ही नहीं लगने दिए, क्योंकि ये अपनी वीकनेस आप तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे। इन्होंने हमेशा आपको दिखाया जैसे ही आपसे अनकंसर्न है, आपको अबैंडन रखा, अलोन फील करवाया, आपको रिलेशनशिप में होते हुए भी आपने अलोन फील करा। और अब भी कहीं ना कहीं आपको दिखा रहे हैं कि जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके दूर जाने से। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देखते हैं कौन सी एनर्जीज क्लैरिफाई कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। ओके, यस, अभी भी आपको ये दिखा रहे हैं कि आपसे कंसर्न नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, बिल्कुल इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं इनको देखकर यही सोच रहे हो कि अब ये पर्सन जैसे गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन पर
पर मैं जहाँ तक कि इनकी एनर्जी देख रही हूँ ना, ये बहुत ज़िद्दी हैं, ठीक है? और ये अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं, इसलिए ये अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशंस हैं इनके दिल में। ओके, आप भी कहीं न कहीं ये चीज़ सोचते हो कि ये पर्सन परेशान नहीं है आपसे दूर होकर, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत परेशान है आपसे दूर होकर, बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी देखते हैं, कुछ ऑफर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है। ओके, देखिए छोड़कर तो ये पर्सन खुद आपको गए थे, खुद आपसे दूर गए थे। अब इन्हें लगता है कि खुद आपसे दूर जाने के बाद खुद वापस कैसे आ जाए, ये रास्ते बंद कर कर गए थे। मे बी एक समय पर ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गए थे, एक समय पर ये पर्सन बहुत ज्यादा नार्सिस्ट बन गए थे, और अब इनको ऐसा लगता है कि वापस कैसे आ जाएं, कैसे वापस आ जाएं, कैसे फिर से आपको मनाया जा सके। तो वो चीज आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये वापस आएंगे आपके पास और आपको अप्रोच करेंगे तो उससे इनका ईगो झुक जाएगा, उससे इनका प्राइड झुक जाएगा, और ये अपने ईगो को भी झुकाना नहीं चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं वो कहावत शायद फिट बैठ जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो वो चीज यहाँ पर है, जहां पर ये आपके साथ कनेक्शन तो बनाना चाहते हैं, लेकिन ये झुकना भी नहीं चाहते। इन्हें लगता है कि आपको भी ये ना लगे कि ये झुक गए आपके सामने, या इनका ईगो झुक गया आपके सामने। ये पर्सन अभी भी आप देखोगे ना, तो ये कितनी अकड़ कर बैठे हुए हैं, अपने ईगो में बैठे हुए हैं, अभी भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, और इनको अभी भी इस चीज का एहसास नहीं है कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि आप इनसे बात करोगे, और इन्हें पता है क्या लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि आखिर आप इनसे बात कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हो आप इनसे बात, आप क्यों इनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, पहले तो ये होता था कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती थी ना, तो आप बात कर लेते थे इनसे, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि इतना समय हो गया, आप इनके बिना कैसे रह पा रहे हो, या आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये चीज भी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर है, यानी ये पर्सन जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर्स भी कर रहे हैं। ठीक है, हायरोफेंट एनर्जी जहां पर ये आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देखते हैं, दो सिचुएशंस नजर आ रही हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, हो सकता है पास्ट में ये पर्सन किन्हीं दो सिचुएशन में स्टक्ड हो गए थे, दो चीजों में स्टक्ड हो गए थे। एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टी थी। इन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज करा। मैं देख रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्होंने चूज करा है ना, तो वहां पर वो थर्ड पर्सन जो है उनका कार्मिक पर्सन है, और वहां पर उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है। ठीक है, ये पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है वहां पर। ये पर्सन को थर्ड पार्टी जो है ना, वो वैसे ही दुख दे रही है, वैसे ही उनका दिल दुखा रही है जैसा वो आपका दिल दुखा कर गए हैं। ओके, उनकी ईगो को तोड़ रही है, उनके प्राइड को तोड़ रही है, उनको इतना दुख दे रही है ना कि खुद ब खुद ये पर्सन अकेला महसूस करने लग गए हैं। जो अभी तक ये अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे थे ना, तो अब बिल्कुल अपने आप को लो रिगार्ड्स में देखने लगे हैं। और ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन जो है ना, इन्हें आपकी याद आ रही है। जब होता है ना कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें किसकी याद आती है, जिसने कभी हमारी मदद करी हो, या जिसने कभी हमें इमोशनली सपोर्ट करा हो। और आज तक इनके बुरे समय में अगर कोई इनके साथ खड़ा रहा है ना, तो वो आप खड़े रहे हो। और इनको यही चीज लग रही है कि अब इन्हें आपकी याद आ रही है कि अब आप आओ और चीजें बेहतर हो जाए इनकी लाइफ में। तो ये वापस लेकर आना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। ये कुछ ऐसा डिसीजन भी लेना चाहते हैं, लाइक थर्ड पार्टी को छोड़ने का, थर्ड पार्टी से अलग होने का, और आपकी तरफ आगे बढ़ने का। तो जो भी पास्ट में इन्होंने डिसीजन लिया, जिस डिसीजन से आप हर्ट हुए थे, ये अपने उस डिसीजन को बदलना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आपको फ्रेंडशिप का ऑफर दें। टावर की एनर्जी है यहाँ पर विद फूल। ओके, आप यहाँ पर देख रहे हो ना किस तरीके से 10 ऑफ पेंटिकल फिर टावर, और यहाँ पर टावर की एनर्जी कोई फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। बॉटम एनर्जी देखे तो डेविल की है, अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है आपसे ये पर्सन। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनसिक्योर हैं, बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं ये पर्सन, पोजेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं ये पर्सन। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका पास्ट ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। मे बी पास्ट में भी इन्होंने रिलेशनशिप में फेलियर्स देखे हैं, जिस वजह से इन्होंने दुख देखा है अपनी लाइफ में। ओके, एंड अभी भी अगर इनकी एनर्जीज देखी जाए ना, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना उन बातों को भूले नहीं। अगर पास्ट में इन्होंने कुछ फेलियर देखे हैं, या थर्ड पार्टी ने अगर इनको हर्ट करा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस माइंड में है। ओके, शायद इसलिए भी ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं। ओके, बट ये रीयूनियन चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं रीयूनियन। टावर का मूवमेंट जो इन्होंने आपको दिया है, एक समय पर ये बहुत टॉक्सिक हो गए थे, इन्होंने अपनी टॉक्सिक एनर्जी आपको दी थी, परेशान करा था, दुख दिया था आपको। मैं देख पा रही हूँ कि यस, अब उस दुख से ये पर्सन निकलना चाहते हैं बाहर।
हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। स्टक नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, सो दिस इज 8 ऑफ सोड्स। काफी स्टकनेस आपके पार्टनर में नजर आ रही है मुझे, जहां पर ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्होंने ना बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, ठीक है, अपने आसपास ना बहुत बाउंड्रीज, एक वॉल क्रिएट कर लिया है इस पर्सन ने। और ये पर्सन जो है ना बहुत डिफेंसिव एनर्जीज में नजर आ रहे हैं मुझे, ओके क्योंकि इन्होंने पास्ट में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स देखी है ना, तो यस ये पर्सन ने वो बाउंड्रीज ऐसे क्रिएट कर ली है ना अपने आसपास कि किसी को भी नहीं चाहते थे कि कोई भी इनको इमोशनली हर्ट कर दे, ठीक है, और ये आपको भी नहीं चाहते थे कि आप भी इन्हें इमोशनली हर्ट कर दो। तो इसलिए भी हो सकता है कि इन्होंने आज तक आपको कमिटमेंट नहीं दी, अश्योरेंस नहीं दी, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर ये आपको कमिटमेंट दे देंगे, आपको अश्योरेंस दे देंगे, तो आप भी इन्हें हर्ट कर दोगे, ओके। सो यस इन्होंने अपने, ये बहुत डिफेंसिव रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, ये बहुत प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव रहे हैं। ये नहीं चाहते थे कि कोई इन्हें इमोशनली हर्ट कर दे, क्योंकि इन्होंने इमोशनल पेन देखा है पास्ट में अपने रिलेशनशिप्स में, यू नो। लेकिन यस वो नहीं जानते थे कि आपके साथ उनका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, 2 ऑफ कप की एनर्जी है, ओके वो ये चीज नहीं जानते थे कि आपके साथ उनका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जो इमोशनल पेन मिलता है ना, दैट इज ड्यू टू कार्मिक्स, ठीक है। 2 ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, ओके 3 ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर जो है लाइक रिलीजन, कास्ट, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बट येस ये पर्सन जो साथ ही साथ उनका बाउंडलेस लव नजर आ रहा है, जहां पर ये पर्सन जो है आपसे एकदम बाउंडलेस लव करने लगे हैं, हद से ज्यादा, ठीक है, ऐसा लव जिसकी कोई बाउंडेशंस नहीं है। मे बी आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो सकता है आपके पार्टनर को ये चीजें शायद रियलाइज हो चुकी हैं, इसलिए आपके लिए इतना प्यार ये फील कर रहे हैं, मतलब ऐसा प्यार जिसकी कोई हद नहीं है, ओके। सो यस ये पर्सन आपसे बाउंडलेस लव भी करने लगे हैं, रियलाइज कर चुके हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनकी किस्मत हो, किस्मत में तो हो आप इनकी। और ये चीज ये पहले एहसास नहीं कर पाए थे इस चीज का, ठीक है, इन्हें लगता है कि इन्होंने, भगवान ने इनकी किस्मत तो दी, लेकिन उस किस्मत को इन्होंने खुद ठुकरा दिया है, आपको दुख पहुंचाकर, आपका दिल दुखाकर इन्होंने अपनी किस्मत को ठुकराया। लेट्स चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, और उस पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, वर्ल्ड, hanged man, then we have page of swords, okay, knight of swords, hermit and 6 of cups। बहुत वेट करवा रहे हैं पर्सन आपसे, बहुत लंबा इंतजार आपको इनका करना पड़ा है, ठीक है, मे बी बहुत लंबा समय हो चुका है आपके सेपरेशन को, आपके नो कांटेक्ट के सिचुएशन को, तो बहुत वेट करवा रहे हैं ये पर्सन आपसे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ जहां पर आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कॉल करें, ये पर्सन आपको मैसेज करें, और वहीं पर वो वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल करो, आप उन्हें मैसेज करो। हो सकता है इस पर्सन को रियलाइज होने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन अभी भी ना रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को कि उन्हें ही चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो इन्हें थोड़ा रियलाइज करने में थोड़ा समय लग सकता है। रिग्रेट है आपके पार्टनर को, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन भी है, यानी डिवाइन उनको रियलाइज करवा भी रहे हैं धीरे धीरे इन चीजों का कि गलती अगर उन्होंने करी है तो फिक्स भी उन्हें ही करना पड़ेगा। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि प्यार में, रिलेशनशिप में ईगो नहीं होती है, प्राइड नहीं होता है, ठीक है, इस चीज की अवेकनिंग, इस चीज की एनलाइटमेंट जैसे आपके पार्टनर को हो रही हो। सो यस यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये पर्सन भी स्टक्ड है, मे भी बहुत जिद्दी है ये पर्सन। 4 और 8 नंबर हो सकता है कि आपके पार्टनर की ना डेट ऑफ बर्थ में जरूर आता हूँ, बिकॉज बहुत स्टबर्न है, मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये अपने इमोशंस को ना पूरे तरीके से अभी भी कंट्रोल कर बैठे हैं, अपने इमोशंस को अपने चेहरे पर, अपने फेस पर आने नहीं देना चाहते हैं ये बिल्कुल भी। तो यस काफी स्टबर्न एनर्जीज आपके पार्टनर की तो दिख रही है मुझे। हैंग्ड मैन है, ठीक है, स्टक्ड है, खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन हाँ आपको दिखा भी नहीं रहे हैं वो चीजें। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर विद 5 ऑफ सोर्ड्स।
तो ये हालत कुछ अच्छी नहीं है आपके पार्टनर की। जब से आप गए हो उनकी जिंदगी से, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसा ही कुछ उनके दिल का हाल है। उन्हें लगता है कि उनके दिल जैसे वो एकदम होता है ना, कि कहते हैं ना दिल छन्नी छन्नी हो गया है, ठीक है, जैसे दिल पर कितने जख्म हो, इस तरीके से कुछ उनके दिल का हाल है। तो अगर आपको लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप गलत हो। ये कार्ड उस चीज को प्रूव कर रहा है कि उन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है। उनके दिल की हालत ऐसी है जहां पर उन्हें लगता है उनके दिल पर बहुत जख्म है, बहुत चोट है उनके दिल पर, और उन्हें अपना कर्मा भी फेस करना पड़ा है। अगर आपका दिल दुखा कर गए हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो खुश रहें या उनको अपना कर्मा ना मिले। ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो। ये चाहते हैं कि सब चीजें पहले जैसी हो जाएं। ये पछता रहे हैं अपनी चीजों से, लेकिन हाँ, ये चीजें आपसे कह नहीं पा रहे हैं, आपको जता नहीं पा रहे हैं ये चीज कि आपसे ये चाहते हैं कि ये माफी दे दो आप इन्हें। यहाँ पर भी एनर्जी अगर देखी जाए तो पेज ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स दोनों ही एनर्जी निकल कर आई है। यानी कहीं ना कहीं ये जो सोच रहे हैं, ये कुछ प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है, उसको ये एग्जीक्यूट जैसे करना चाहते हो। तो यस, ये प्लानिंग्स बना रहे हैं कि किस तरीके से आपको मनाया जा सके, कैसे अपने प्यार को आपके सामने जताया जा सके, कैसे चीजों को बेहतर करा जा सके। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन जो है कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, और ये आपकी तरफ आएंगे ना तो कोई इंपल्सिव एक्शन नहीं होगा इनका। ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज के साथ आ रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज के साथ। मैं इनको स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन की एनर्जी में भी देख रही हूँ। जब भी अकेले होते हैं, स्पेशली रात का समय जब भी होता है ना, ये आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बारे में सोच रहे होते हैं। रात का समय, खाली समय में बैठकर ये यही सोच रहे होते हैं कि क्या इनसे ये करें कि आप मान जाओ, कि चीजें बेहतर हो जाए आप दोनों के बीच में। तो ये इन चीजों के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। सो आइसोलेशन की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, आपके साथ एक फैमिली लाइफ ये चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर आपसे ये शादी कर लेंगे ना, आप इनके हस्बैंड होगे अगर, या आप इनकी वाइफ होगे, तो इनकी लाइफ बहुत हैप्पी होगी। और अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, तो वो उस एनर्जी में है जहां पर उन्हें लगता है कि काश इन्होंने आपसे शादी करी होती, क्योंकि ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में। इन्हें लगता है कि आपके साथ इनकी जिंदगी कुछ और ही है, ठीक है। आपसे जो इन्हें वाइब्स, अपनापन जो इन्हें मिलता है, वो चीज इन्हें कभी किसी और से नहीं मिलती है। तो आपके साथ एक वाइब्स अलग ही है इनकी, अलग ही तरीके से वाइब्स आपके साथ मैच करती हैं इनकी, तो इन्हें ये भी लगता है कि आप जितना प्यार, सच्चा प्यार करने वाला शख्स ये दोबारा कहीं ढूंढ भी नहीं पाएंगे, कहीं नहीं मिलने वाला इनको। मे भी हो सकता है कि आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आने के बाद इन्होंने देखा हो, ढूंढा हो किसी और को भी, ठीक है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी गए हो या डेट करा हो और लोगों को, लेकिन जैसा वाइब्स उन्हें आपके साथ महसूस होती है ना, जो केमिस्ट्री उन्हें आपके साथ महसूस होती है ना, आई थिंक वो इन्हें किसी और के साथ फील ही नहीं होती है। दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल। जो आपके साथ है ना, वो चीजें बहुत 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 ही स्पेशल लाइक इनके लिए है। ओके, सो लेट्स चेक आउट मोर। 1 second. Okay. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की एनर्जीज। तो यहाँ पर है अनएप्रिशिएटेड, नेक्स्ट वी हैव अनसैटिस्फाइड, ओके, रनर, वैल्यूज, indecisive, forgiveness, then we have damage, bottom is sabotage. Okay, मे बी आपके पार्टनर आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करने लगे हैं, आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हुए नजर आ रहे हैं, जब बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और आपकी कमी ने, जिस तरीके से आप दूर हुए, वो आपकी कमी ने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू का एहसास तो इन्हें करा दिया, आपकी वर्थ का एहसास इन्हें करा दिया। एंड यस, ये आपकी वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। अच्छा, ये चीज इन्हें पहले भी बता दी कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड को लेकर हो सकता है डिफरेंसेस हैं, लेकिन तब भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में तो आए ना। तब हो सकता है वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते थे, वो एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे आपके साथ। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जहां पर अब ये आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, ओके, और अब ये डिफरेंसेस उनके लिए मैटर नहीं करते। और अगर ये चीजें, अभी तक वो ये सोच रहे थे ना कि सोसाइटी, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स क्या कहेंगे, तो अब उनको उन चीजों से भी मतलब नहीं है।
ठीक है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इनको समझ में आ गई है, उन्हें समझ में आ गया कि वो आपके बिना तो नहीं रह सकेंगे, और वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ठीक है, और आपसे फॉरगिवनेस चाहने के लिए उन्हें पता है कि उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो यस, वो रेडी दिख रहे हैं एफर्ट्स डालने के लिए। एक समय पर इन्होंने चीजें मेसअप कर दी थी, खराब कर दी थी, बिल्कुल आपको शैटर्ड कर दिया था, आपका दिल दुखाया इन्होंने, ठीक है, आपको डैमेज कर दिया था इस पर्सन ने। लेकिन अब ये सब चीजें सही करना चाहते हैं, या आपको भी हील करना चाहते हैं। ओके, ये उस एनर्जी में है जहां पर अब ये आपको भी हील करना चाहते हैं और चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने डिसीजंस को बदलना चाहते हैं, एंड उन डिसीजंस को बदलना चाहते हैं जिससे आप हर्ट हुए हो, आपको तकलीफ जिस डिसीजन से पहुंची है ना, अपने उस डिसीजन को बदलकर ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी और रनर में नहीं रहना चाहते हैं। पहले आप दोनों में ना टॉम एंड जेरी टाइप रिश्ता था, जहां पर ये भागे जा रहे थे, आप इनके पीछे पीछे, है ना। लेकिन अभी और भागना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये नहीं चाहते भागना, अब ये आपके साथ मिलकर आगे चलना चाहते हैं। ओके, इन्हें सब कुछ पहले जैसा चाहिए, इन्हें चाहिए कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पहले जितना प्यार आप इन्हें करो, पहले जितना केयर आप इनकी करो, ठीक है। और अब ये उस चीज को बाउंडेशन भी नहीं देखते हैं। इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा, हमेशा ऐसा आपको महसूस करवाया जैसे इन्हें आपकी पड़ी ही नहीं है, आपकी केयर ही नहीं है, आपकी परवाह ही नहीं हो जैसे इन्हें, ठीक है। लेकिन अभी उस एनर्जी में भी नजर नहीं आ रहे हैं, जहां पर ये आपको अभी भी, अगर अभी भी इनकी एनर्जीज देखी जाना, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। जहां पर ये आपकी क्वालिटीज को देख रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट हो, कितने काइंड हो, आप कितने अच्छे हो, प्योर हार्ट सोल हो, कितना सच्चा प्यार आपने इन्हें दिया है। तो ये सभी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। यस, फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यस, अगर आपको लगता है कि अभी भी इनको बिल्कुल पड़ी नहीं है आपकी, या बिल्कुल भी केयर नहीं है आपकी, तो आप गलत हो, क्योंकि अब ये बहुत केयर करते हुए आपकी नजर आ रहे हैं। ये भी खुश नहीं है जिस तरीके से अब चीजें आप दोनों के बीच में जा रही है ना, चल रही है ना, ये भी उस चीज से खुश तो नहीं है, हैप्पी नहीं है उन चीजों से। ये भी चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं। ओके, एंड या सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी। एक और मौका आपसे मांगना चाहते हैं, जो आपको सैबोटेज की एनर्जी दी है, डैमेज कराना, ये चीजें सब सही करना चाहते हैं। इन्हें लगता है फिक्स करना अब इनकी ड्यूटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उस चीज को अब समझ चुके हैं। ओके, सो लेट्स चेक सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। हर दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और उन्हें बहुत मिस करने लगे आपको, और उन्हें नहीं पता लेकिन कि आपको वो इतना मिस क्यों कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता ये चीज, लेकिन वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। उन्हें ये चीज एहसास दिला रही है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपसे कहें या ना कहें, जो भी उनके दिल में आपके लिए है, वो चीज भी उन्हें परेशान कर रही है। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? वो जैसे हैं, जो है, क्या आप उन्हें रियल में वैसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? वो आपसे पूछना चाहते हैं आकर। जब भी वो आपको देखते हैं ना, उन पर आपकी आंखें रुक जाती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं, ठीक है। वो अपनी नजरें जैसे आपसे हटा नहीं पाते हैं। मिस्टेक्स करी हैं, गलतियां करी हैं, और पछतावा भी है बिल्कुल उन चीजों का। आपके पार्टनर को वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार वो भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप ही उन्हें मैसेज कर लो या कॉल कर लो, पर मुझे लगता है कि नहीं, आपको वेट करना चाहिए कि वो आपको मैसेज या कॉल करें, ताकि वो आपकी वर्थ को समझ पाए अच्छे तरीके से। आपने उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत बनाई है, और उन्हें आपके साथ रहना, आपकी प्रेजेंस, आपकी वाइब्स, आपके ऑरा बहुत पसंद है। ओके, राइट। सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।